आदेश निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शासन से आने वाली फीस को लेकर अशोकनगर में सोसाइटी फॉर प्राइवेट स्कूल के बैनर तले शहर भर के निजी स्कूल संचालक बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां उन्होंने आधी यानी निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की फीस प्रतिपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर बड़ी संख्या में निजी स्कूल संचालक उपस्थित रहे। दरअसल सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से IT यानी निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू किया था। इसके तहत गरीब परिवारों के बच्चे भी निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनकी फीस का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। लेकिन अशोकनगर में जिला परियोजना समन्वयक के खाते में फीस की राशि आ जाने के बावजूद निजी स्कूल संचालकों को वर्ष 2022-23 से इस फीस का भुगतान नहीं किया गया। इस मामले को लेकर अशोकनगर में दर्जनों निजी स्कूल संचालक कलेक्ट्रेट पहुंचे और RTE की फीस प्रतिपूर्ति किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये RTE के भुगतान के संबंध में है। RTE का जो 25% स्टूडेंट्स का जो भुगतान शासन के द्वारा किया जाता है निश्चित राशि के माध्यम से, तो प्रति वर्ष जो भुगतान आता है उसका लगभग 2 साल पुराना पेमेंट हमें मिलता है। तो हर साल होता है क्या है कि एक तो 2 साल बाद मिलता है हमें वो पेमेंट, लेकिन उसके बाद भी पूरी जांच प्रक्रिया गवर्नमेंट जब पूरा कर लेता है, उनका अपना पोर्टल है, उनकी अपनी जांच प्रक्रिया है, फिजिकल वेरिफिकेशन भी ये लोग करते हैं 2-2, 3-3 बार कम से कम, उसके बाद फाइनल पोर्टल पे अपलोड करते हैं। और जब इतनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उसके बाद तो कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए। हमारा ये आग्रह है कि जो भी कुछ है उसके बाद भी कोई ना कोई पेंडेंसी रह जाती है इनकी तरफ से, फिर ये पुनः जाँच कुछ निकालते हैं, जबकि अधिकतर जिलों में ये पेमेंट भुगतान हो चुका है। हमारे सहित कुछ जिले शेष हैं जहां ये भुगतान की प्रक्रिया शेष है, तो वही अनुरोध है कि इसको अविलंब पूरा किया जाए और ऐसे प्लेटफॉर्म पर आया जाए कि इसमें विलंब क्यों हो। जब 2 साल बाद भुगतान हो रहा है, सब कुछ आपके हाथ में है, पोर्टल आपके हाथ में, ऑनलाइन सब कुछ पोर्टल पे पड़ा हुआ है, फिजिकल वेरिफिकेशन सब कुछ होने के बाद तो कम से कम एक बार में पेमेंट हो जाना चाहिए। 2 साल बाद पेमेंट, उसमें के बाद विलम्ब नहीं होना चाहिए, कम से कम यही हमारा। उनकी फीस जैसे अभी तक नहीं आई है, नया सत्र शुरू हो गया है, तो अभी वो बच्चे रनिंग पढ़ रहे हैं या अभी उनकी पढ़ाई निरंतर पढ़ रहे हैं? उनको तो उनके बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है कि हम ना, हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास होता है कि हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे, उनका तो होता ही है। साथ में ही क्या होता है, कभी कभी एक और होता है, जैसे किसी का RTE का मतलब स्टूडेंट का उसका नाम है पेरेंट्स का, अब उसका 1 साल बाद हट गया उसका नाम, अब ये लॉस किसको हो रहा है? भाई आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, सब कुछ किया, स्कूल तो पढ़ा चुका उसको 2 साल बाद,